ये अपने आप के काला अध्याय है इतिहास का। ये जनता के बीच में सजगता के साथ जो कांग्रेस स्वयं संविधान को गला घोटने का काम एक बार नहीं बारंबार किया है, उसका सबसे बड़ा परिणाम आपातकाल है। ये तो केवल एक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं श्रीमान राहुल यादव, जो संविधान की कॉपी लेकर दर दर भटकते हैं, जिनके परिवार ने स्वयं संविधान समाप्त करने का काम किया। उनको कितना फायदा मिलेगा? क्या नीतीश से और बीजेपी से जो पिछड़े वोट और महिलाओं का जो वोट है वो छिटक के कांग्रेस की तरफ जा सकती है क्या? केवल एक दिन कहीं जाने से अगर वोट की राजनीति और गणित बदलता रहे तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। आप करिए कुछ नहीं, हर एक दिन किसी के घर में चले जाइए, वोट की राजनीति की अपेक्षा कीजिए। आपातकाल के आज 50 वर्ष पूरे हो गए। बीजेपी आज काला दिवस के रूप में मना रही है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दीघा के विधायक संजीव चौरसिया। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए। आप लोग आज काला दिन के रूप में मना रहे हैं, जगह जगह पर जा करके, क्या कहेंगे? ये आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो सबसे पहले तो इसके लिए उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आपातकाल लगाया, सभी प्रकार के स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हुए, ये अपने आप के काला अध्याय है इतिहास का। तो जनता के बीच में जागरूकता इसका फैलाते हुए, जनता के बीच में सजगता के साथ जो कांग्रेस स्वयं संविधान को गला घोटने का काम एक बार नहीं बारंबार किया है, उसका सबसे बड़ा परिणाम आपातकाल है। कि भाई 80 बार से ज्यादा भी संविधान में परिवर्तन करने का काम कांग्रेसियों ने किया। आज आपातकाल को जब याद करते हैं तो अनेक रोंगटे खड़े हो जाते हैं सभी के, कि किस प्रकार से सेंसरशिप पर प्रतिबंध करना, किस प्रकार से आजादी पर प्रतिबंध करना, किस प्रकार से मीडिया को हनन करना, स्वतंत्रता पे कोई भी चीज उनके बिना परमिशन के छप नहीं सकती। बिल्कुल सब ये आपको ध्यान में है। स्वतंत्रता की भी अभिव्यक्ति समाप्त हो गई थी। बिल्कुल किसी भी प्रकार का एफआईआर नहीं लेना था, किसी भी प्रकार के अगर कोर्ट में कोई न्यायिक लिए भी जाता है तो वो भी नहीं जा सकता था। किसी भी प्रकार की आजादी अभिव्यक्ति सब प्रतिबंध हो गया था। कितने लोग जेल में चले गए थे ये भी आपके ध्यान में है। ये इस बात का द्योतक है कि सभी प्रकार का सेंसरशिप लगा के तानाशाही और विधायकी प्रणाली जो 5 साल के होते हैं उसको भी 6 साल कर देने का काम उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने करवाया, अपने अपने राइट्स को यूज करते हुए। तो आपातकाल को जब याद करते हैं तो मन में सिहरन तो होता ही है, और सभी को एक प्रकार से जेल में डालना, प्रताड़ना करना, क्रूरतापूर्वक पिटाई करना, ये एक तरह से उनकी नियति बन गई। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से कांग्रेस जो है लगातार हमलावर आप लोग पे है, और कांग्रेस कह भी रही है कि वर्तमान में अघोषित जो है आपातकाल लागू है, संविधान जो है वो खतरे में है, और सिर्फ तानाशाही सरकार जो है वर्तमान में पूरे देश में चलाया जा रहा है। ये तो उनकी शब्दावली है। एक भी उदाहरण करें ना कि कौन सा संविधान खतरे में है, कौन सा तानाशाही खतरे में है। क्या कहीं पर सेंसरशिप लगाया गया है क्या? क्या कहीं पर प्रतिबंध किया गया क्या? कहीं पर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई गई है क्या? ये तो केवल एक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं श्रीमान राहुल यादव, जो संविधान की कॉपी लेकर दर दर भटकते हैं, जिनके परिवार ने स्वयं संविधान समाप्त करने का काम किया, जो लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए, और इनकी पार्टी जहां जहां सत्ता में वही खिलवाड़ करने का काम कर रही है। तुष्टिकरण की नीति पर अल्पसंख्यकों को मान्यता पर मान्यता देने का काम कर रही है। ये उल्लंघन नहीं है क्या? बहुसंख्यक को जीने का अधिकार नहीं है क्या? पर आज कांग्रेस के लोग कुल मिला के आज किसी भी प्रकार का मुद्दा बचा नहीं है, तो तानाशाही तानाशाही। अरे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन नहीं है, ये समन्वय भाव से करते भी है, पर उनका तो विश्वास केवल परिवार का विश्वास है। उनका परिवार का विश्वास ही उनका विकास है। तो उसी पद्धति और उसी पैटर्न पे चलने का काम करते हैं। लेकिन आप लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की जब बात आई तो वो गोलमोल जवाब देने लगे। क्या नीतीश कुमार जो है वो कन्फर्म है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, पूरी तरह से या कंफर्म है। फिर महाराष्ट्र वाला हाल हो? पूरी तरह से कंफर्म है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कोई संशय किसी को नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम लोग चले हैं, चलते रहेंगे। कांग्रेस जो है लगातार महिलाओं को साधने में लगी है।
कहा जाता है कि नीतीश कुमार के कोर वोटर जो हैं, वो महिलाएँ हैं। ऐसे स्थिति में लगातार महिलाओं के साथ राहुल गांधी संवाद कर रहे हैं, दलितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। पटना भी पहुँचे थे कुछ दिन पहले, फूले फ़िल्म देखे, दलितों से जुड़ा हुआ फ़िल्म है। तो ऐसे में दलितों को, अति पिछड़ों को और महिलाओं को साधने में लगे कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? क्या नीतीश से और बीजेपी से जो पिछड़े वोट और महिलाओं का जो वोट है, वो छिटक के कांग्रेस की तरफ जा सकती है क्या? केवल एक दिन कहीं जाने से अगर वोट की राजनीति और गणित बदलता रहे, तब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आप करिए कुछ नहीं, हर एक दिन किसी के घर में चले जाइए और वोट की राजनीति की अपेक्षा कीजिए। आज दलित हो, अति पिछड़ा हो, सबके साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र के साथ क्यों खिलवाड़ किया? क्यों नहीं उनका जवाब निकला कांग्रेस के लोगों का? वो लोग तो कह तो रहे इस हैं कि अमित शाह भी क तो सदन में कहे थे कि जितना अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, उतना भगवान का नाम ले अरे लेंगे तो मत भाई, लीजिएगा था। ये शब्दावली पर वो लोग ध्यान देते हैं, उनके पैर के सामने अगर रखा गया है, हुँ। तो कैसे बर्दाश्त किए? तो इस पे आज उनको कुछ कहना नहीं है। जो दलितों का अपमान लगातार करने का काम किए हैं, उस पे विषय पर ध्यान देना चाहिए कि आज तक उन्होंने दलितों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं कहा। गरीबी हटाओ का नारा देते-देते परिवार की गरीबी हटाने का काम कर रहे हैं। हुँ। आज लालू यादव क्या थे? क्या हो गए? जो-जो उनके साथ के आज हैं, किस प्रकार से रहे यार, क्या हो गए? ये छुपा हुआ है क्या? आज भ्रष्टाचार परिवार में कैसे व्याप्त है पूरे इंडी गठबंधन के, ये दुनिया जानती है। तो महादलित प्रेम कभी नहीं रहा, दलित प्रेम कभी नहीं रहा, अति पिछड़ा प्रेम कभी नहीं रहा, पिछड़ा प्रेम कभी नहीं रहा। केवल एक वाकया और शब्दावली के जुमले में जो चलना चाहते हैं, वोट की राजनीति वो बंद करें। दुनिया सब समझती है और दुनिया बाखूबी जवाब समय आने पे देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब महिलाओं को, जो विधवा महिलाएँ हैं या जो वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए अब 400 से जो सहायता राशि उन्हें मुहैया कराई जाती थी, वो अब बढ़ाकर 1100 कर दिया है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पहले ही से जो हम लोगों ने घोषणा किया है, उससे घबराए हुए हैं, इस वजह से इस तरीके का घोषणाएँ जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जब कुमार कर रहे हैं। जब ना मिले तो वो लोग करने का मंशा नहीं है, जब हो गया तो मन में कोई सशंका ना रहे।